Good morning, all of trainees. शिव महेश पब्लिक स्कूल डेलर संस्थान मुंशीगंज मेठी। छात्रों, गणित में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। केवल एक टाइप्स का त्रिभुज अभी और बचा है जिसका क्षेत्रफल आज हम लोग निकालना सीखेंगे। लास्ट में है आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। उसके अलग अलग सूत्र थे, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि हीरोन का सूत्र है जो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां पर हमको यह जानना कि यस क्या है। यस जो है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यस बराबर ए बी सी बटे 2, यानी एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें जो उसकी तीनों भुजाएं हैं उसको हम ए मानते हैं। ए बी को यानी स्मॉल ए से व्यक्त करेंगे, बी सी को स्मॉल बी से और ए सी को स्मॉल सी से व्यक्त करेंगे। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। परिमाप आप लोग जान रहे हैं, यानी कि जितनी भुजाएं हैं उसको हम माप लेते हैं तो वह परिमाप कहलाता है। यानी कि परिमाप चारों ओर की माप। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तीनों को हम जोड़ लेंगे, परिमाप होगा, उसको 2 से भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप होगा। ये यस बराबर है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज जो दिए हैं इसका क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखा रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी है, इसमें भुजा ए बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर जिसको हम स्मॉल बी से व्यक्त कर रहे हैं, और भुजा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर जिसको स्मॉल सी से व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालते हैं त्रिभुज का। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। स्मॉल ए 3 है, स्मॉल बी 4 है, स्मॉल सी 5 है। तीनों को हम जोड़ देंगे, 3 4 5, 4 3 7 5, 12 बटे 2। ये आपका कितना हो गया? 12 बटे 2 बराबर 6। आपका क्या हो गया? ये अर्ध परिमाप। अब क्षेत्रफल देखिए, सूत्र आपका है वर्गमूल के अंदर एस एस माइनस ए ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में एस माइनस बी, तीसरे में एस माइनस सी। यहां पर हम एस की जगह पर 6 रखेंगे, एस माइनस ए की जगह पर 6 माइनस 3, क्योंकि एस बराबर 6 है, ए बराबर 3 है। उसके बाद एस माइनस बी, एस बराबर 6, बी बराबर -4, फिर एस माइनस सी, एस बराबर 6 और स्मॉल सी बराबर 5। इसको हम अब क्या करते हैं, अब इसी को हल कर लेंगे। आप यहां देखते हैं 6 से 3 को घटा देंगे, 3 आ जाएगा, 6 तो यहां है ही है। 6 में से 4 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा, 5, 6 में से 5 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, यानी वर्गमूल के अंदर कितना आ गया? 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको गुणा कर लेंगे, 6 3 18 दूनी 36, 1 कम 36, यानी वर्गमूल 36 आ गया। और अब वर्गमूल 36 आ गया तो 36 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आपको सिखाया गया है। तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज आपका एबीसी है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं।
लेकिन यदि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का जो सूत्र हमने बताया है वो आपको नहीं याद है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने बताया वो नहीं याद है, तो इसी सूत्र से यानी हीरोन के सूत्र से आप उन त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में कभी बाध्यता ना करे कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालिए, तो आप उसमें किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं याद है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं याद है, तो इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको यह सूत्र याद रहेगा तो किसी भी टाइप्स का त्रिभुज होगा, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, उसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये हीरोन का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके माध्यम से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम कल आप लोगों को और जो अन्य टाइप्स के त्रिभुज हैं, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, इस सूत्र से उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।